दुनिया क्या है कि हम बड़े ज्ञानी बनकर जाते हैं, हम तो सब जानते हैं। ये जो ज्ञान की हवा है ना, ये भरी हुई है। अच्छा, जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, तो केवल ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के संग संग आपको अहंकार भी आ जाता है। हम तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, ये तो अच्छा है, पर सब जानने का जो अहंकार आ गया वो जरा दुखदाई है। उद्धव जी सब जानते थे, लेकिन मैं सब जानता हूं, ये अहंकार उनके अंदर बहुत ज्यादा पनप रहा था। उस अहंकार की जड़ को समाप्त करने के लिए, उस अहंकार का इलाज करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। जिसको अहंकार हो वो वृंदावन आवे और जरा यहाँ का दृश्य देखे। वृंदावन में तो लोग लेट लेट करके धूल में लोट लोट करके बिहारी जी तक जाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ कोई अमीरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, यहाँ तो सब भगवान के हैं, सब भगवान के। इसलिए यहाँ सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। वृंदावन आकर के भी प्रेम ना सीखा तो फिर दुनिया में कोई धरती तुम्हें प्रेम सिखा नहीं सकती। यहाँ आकर भगवान से प्रेम ना हुआ तो तुम्हारा प्रेम बेकार ही तो हुआ। संसार के लोगों से प्रेम क्यों, भगवान से। उद्धव जी ज्ञानी हैं और वृंदावन आए। जाकर माँ यशोदा से भेंट हुई। माँ यशोदा ने, उद्धव जी ने माँ यशोदा से कहा, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मो एव चा। उद्धव ने कहा, माँ यशोदा, माँ ये कृष्ण जिनके लिए तुम रो रही हो, ये भगवान है, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। उन्हें अपना बेटा समझने की गलती ना करना। कौन है भैया वो? भगवान है। अच्छा उद्धव, तेरे लिए वो भगवान होंगे, पर हमारे लिए तो हमारा बेटा है। हमने उखल से बांधा है, क्या तू अपने भगवान को बांध सकता है? उद्धव ने कहा, नहीं, आज तक भगवान को कोई बांध ना सका। भगवान को ज्ञानी नहीं बांध सकता, पर प्रेमी यशोदा अपने प्रेम की रस्सी से बांध देती है। कन्हैया बंध जाते हैं, उखल से बंध जाते हैं। क्यों बंध गए? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को कोई बांध सकता है तो प्रेम की रस्सी बांध सकती है। कौन सी रस्सी? प्रेम की। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, ये प्रेम की नगरी है। यहाँ प्रेम का धागा टूटने ना पाए, इसका पूरा ख्याल हमें और आपको रखना चाहिए। भगवान से केवल प्रेम हो, केवल प्रेम। उद्धव जी के ज्ञान को माँ यशोदा ने पछाड़ दिया। उद्धव जी को, अरे हमारे सामने ज्ञान की बातें ना करो, केवल प्रेम की बातें करो, केवल प्यार की बातें करो। कृष्ण हमारा है, तुम ये कहने आए हो कि कृष्ण तुम्हारा नहीं है, भगवान है वो ना। मैं किसी भगवान को नहीं जानती, मैं किसी भगवान को नहीं जानती, मैं तो केवल अपने कृष्ण को जानती हूं। अब वो कृष्ण तेरे लिए भगवान है तो तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा बेटा है। गोस्वामी जी इसी प्रसंग पर एक चौपाई लिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से मिलते। ईश्वर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। हम जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे भजता हूं। रावण राम जी को दुश्मन मानता था तो राम जी दुश्मन बन के उसका उद्धार कर देते हैं। और विभीषण राम जी को भगवान मानता था तो भक्त बना के सिंहासन पर बिठाल दिया राम जी ने। जो जिस भाव से भजेगा भगवान उस भाव से तैयार है। तुम दुश्मनी निभाते हो, मैं भी तुम्हारा दुश्मन बन के बेड़ा पार जैसे रावण का किया। रावण की दुर्गति नहीं हुई, रावण की अधोगति नहीं हुई। जो गति पिता दशरथ जी की हुई वही गति रावण की हुई। राम के हाथों से हुई, मर के नरक थोड़ी जाएगा।
अरे राम नाम के दर्शन, राम नाम का कोई नाम जप ले, राम नाम अवलंबन एको, कोई राम राम कह दे मरते समय तो वह भवसागर पार हो जाता है। तो रावण राम के हाथों से मर के क्या नरक जाएगा? भगवान से वो जुड़कर सीधा भगवान के धाम को चला गया। भगवान कहते हैं उसने मुझे दुश्मनी भाव से भजा तो मैंने दुश्मन बन के मारा, उसका दुश्मन मार दिया। मार के कहां भेजा? जो साधु संतों को गति मिलती है वही रावण को मिली। बाली को कहां भेजा? अपने धाम। विभीषण को कहां? लंका का राजा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। राम जी ने रावण को लंका का राजा नहीं अपने धाम के लिए भेज दिया और विभीषण को लंका का। जो शरण में आता है, राम जी की शरण में विभीषण आया तो राम जी ने उसे राजा बनाया। राम जी की शरण में सुग्रीव आया, राम जी ने उसे राजा बनाया। राम जी की शरण में जो चला जाए राम जी राजा बना देते हैं। जो राम जी का हो गया वो राजा बन गया, अर्थात श्रेष्ठ बन गया। प्रिय भक्तों, उद्धव जी मां यशोदा से वार्ता करते हैं, पर मां यशोदा ने अपने प्रेम से उद्धव जी के ज्ञान को जरा ढीला कर दिया। ज्ञान नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो प्रेम के बिना हो। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, आप लोग अपने पति से ज्ञान चाहती हो कि प्रेम चाहती हो? बोलो। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पर एक बात निश्चित है कि समाज में पद प्रतिष्ठा तो ज्ञान से मिलती है, समाज में पैसा पद प्रतिष्ठा तो ज्ञान से मिलता है, पर रिश्ते ज्ञान से नहीं, रिश्ते तो प्रेम से निभाए जाते हैं, प्रेम से चलाए जाते हैं। जहां रिश्तों की बात होगी वहां ज्ञान काम नहीं करेगा। रिश्तों में ज्ञान काम नहीं करता। काम धाम बिजनेस व्यापार में ज्ञान काम करेगा, पैसा कमाने में ज्ञान काम करेगा, पर रिश्तों में ज्ञान काम नहीं करेगा। रिश्तों में क्या चाहिए? बोलो। प्रेम चाहिए। अब एक पति बहुत ज्ञानी था, पत्नी के पास बैठे तो बस ज्ञान ही ज्ञान झाड़े। पत्नी परेशान हो गई, अरे ज्ञान ज्ञान ना झाड़ा करो, हम पत्नी है आपकी, हमसे प्रेम से बात किया करो, हमारे सामने प्रेम चाहिए हमें, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से। अब एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है और माँ बहुत बड़ी ज्ञानी है और माँ बच्चे को ज्ञान दे, ज्ञान दे। अरे माँ ज्ञान ना दे, प्यार कर, मैं तेरा बेटा हूं। एक बच्चे को माँ से क्या चाहिए? एक बेटा बड़ा आदमी हो गया, बड़ा ज्ञानी हो गया और उसकी माँ 90 साल की। अब वो आवे तो अपनी 90 साल की माँ को ज्ञान दे, माँ ऐसा माँ वैसा। माँ ने कहा बेटा बहुत दिनों में आया है, ज्ञान ना बघार, मैं तेरी माँ हूं, मुझसे प्यार कर। तुम्हारी माँ को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी बिजनेस व्यापार में तुम्हारा ज्ञान चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी ना हो। ज्ञान हासिल करना जरूरी है, बिना ज्ञान के पद प्रतिष्ठा और पैसा नहीं मिल सकता आपको। पर जीवन को चलाने के लिए प्रेम चाहिए। और एक बात मैं और कह दूं मेरी माँ, जो सच्चा प्रेम करना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, जो प्रेम नहीं जानता वो ज्ञानी नहीं है। प्रेम के बिना ज्ञान की कोई शोभा ही नहीं है। बताओ जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? होती है ना मेरी माँ? बताओ, आपको ये भी जानकारी नहीं, हम देते हैं आपको जानकारी। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी बना के यदि चाशनी में ना डुबाई जाए तो जलेबी मीठी थोड़ी होती है। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबने के बाद जलेबी मीठी होती है। उसी प्रकार ज्ञान जलेबी की तरह है, पर भक्ति और प्रेम तो चाशनी की तरह है। यदि ये ज्ञान प्रेम की चाशनी में ना डूबे तो इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। जलेबी चाशनी में ना डूबे तो वो खाने के लायक नहीं, कौन खाएगा? इसलिए आपका जो ज्ञान है
वह प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ होना चाहिए। गोपियों का जो ज्ञान था वह प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ था, पर उद्धव का जो ज्ञान था वह प्रेम की चाशनी में नहीं डूबा। प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा, जाओ अपने ज्ञान को जरा प्रेम की चाशनी में डुबा के जरा मधुर मधुर करके आओ। कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। क्या सार है मेरी माँ, क्या सार है? केवल प्रेम। इसलिए अच्छे प्रेमी बनो, सच्चे प्रेमी बनो, भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखो। भगवान तुम्हारी लड्डू मिठाई का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे सोना चांदी हीरे मोती पैसों का भूखा नहीं है। एक बात बताओ, आपका पति आपसे कहे कि हम तुम्हें पूरा पैसा देंगे, अपना घर तुम्हारे नाम कर देंगे, महीने की सैलरी तुम्हें देंगे, सब तुम्हें देंगे, पर प्रेम तुमसे नहीं करेंगे, तो पत्नी को मंजूर है? आपका पति आपको सारा पैसा दे, सब कुछ दे, बस प्रेम ना करे, प्रेम पड़ोसन से करे, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। आप सामान्य स्त्रियां यदि अपने पति से प्रेम चाहती हो तो क्या भगवान तुम्हारे पैसों का भूखा है, मिठाइयों का भूखा है, फूल मालाओं का भूखा है? फिर जैसे तुम्हारा हृदय केवल प्रेम चाहता है, उसी तरह भगवान अपने भक्त से मेवा मिष्ठान नहीं भक्तों, केवल प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। प्रेम की चाहत, मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्यार करता रहे। लेकिन आप लोग भगवान को नारियल देते रहते हैं, मिठाइयां देते रहते हैं, पैसे चढ़ाते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मत दो, दो, पर ये बताओ कि तुमने भगवान से प्रेम किया कि नहीं? किया है तो अच्छा, नहीं तो आज से ही भगवान की तरफ बढ़ो। ईश्वर ही प्रेम के योग्य है। दुनिया के लोगों में प्रेम जैसा प्रेम सबसे कीमती चीज होती है, वो प्रेम दुनिया में बांटो मत। ये दुनिया के लोग तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम क्या है? कोई प्रेम की व्याख्या करूं तो 2-4 दिन लग जाएं प्रेम की व्याख्या करने में। प्रेम क्या है? प्रेम ईश्वर है, प्रेम भगवान है। पर हमारी विडंबना ये है कि हमारे पास प्रेम है पर हम वो प्रेम दुनिया वालों से कर रहे हैं। प्रेम भगवान से, गोपियों ने दुनियादारी से प्रेम नहीं किया, गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए तो सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में रो रही थीं। रोते रोते उनका समय गुजर रहा, तब उद्धव जी पहुंच गए। एक सखी बोली, क्यों रो रही है? बोले, कृष्ण ने कहा था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। तो एक सखी ने कहा, क्यों उद्धव, जब कृष्ण कहते कि 2 दिन बाद आऊंगा तो फिर आए क्यों नहीं? अच्छा, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, महाराज जी भगवान ने जब कहा था मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा तो आए क्यों नहीं? या फिर भगवान झूठे हैं क्या? ना। तो फिर जब नहीं आना था तो कहा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बात ऐसी है भक्तों कि भगवान ने कहा था गोपियों मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। यदि ये बात ना कहते भगवान तो गोपियां भगवान को जाने ही नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, यदि भगवान ये कह देते कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मां यशोदा और गोपियां अपने प्राण त्याग देती। कृष्ण विरह में गोपियों को जिंदा रखना था तो 2 दिन की चटनी चटानी पड़ी। 2 दिन बाद आऊंगा, उस 2 दिन के इंतजार में गोपियां 100 साल तक जिंदा रहीं कि अब आएगा, अब आएगा, चाहत अब आएगा, अब आएगा। इंतजार करते करते 100 वर्ष बीत गए गोपियों के। मरी नहीं तो उसी दिन मर जाती। जब कृष्ण नहीं आएंगे ये सुन लेती तो कम से कम उस 2 दिन के लिए आऊंगा, 2 दिन बाद ये कहकर भगवान चले गए तो कम से कम गोपियां सलामत तो थी। भगवान देखो, वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है,
10 किलोमीटर है, लगभग 12 किलोमीटर। सवेरे पैदल भी जाओगे तो 2 घंटा लगेगा बस, अधिक से अधिक 3 घंटा। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है, भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में थी, कोई बहुत दूरी थोड़ी थी। यमुना ही तो पार करना था। फिर क्यों नहीं, कारण था। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो रोज आकर मिलते, गोपियां चाहती तो रोज जाकर मिलती, पर ना वो आए ना ये गई। कारण श्री कृष्ण के दुश्मन बहुत थे, नाम था जरासंध। उसे पता चल जाता कि कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन रहती हैं, तो वह कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाता, गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान ने दूरी बनाई कि मेरे दुश्मनों को यह पता ना लगे कि मैं किससे प्रेम करता हूं, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी थी वृंदावन गोपियां। इसलिए भगवान को बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए हमारी गोपियों को कोई संकट ना आवे, इसलिए दूरी बना के रखा। हृदय में पत्थर रख लिया कि कम से कम मेरे दुश्मनों को यह संदेशा ना मिल जाए कि इनके प्रेमी ये, नहीं तो वो यहां आक्रमण करता, यहां नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान नहीं आए। नहीं आने के ये सब कारण है। एक सखी बोला था कृष्ण ने कि आऊंगा, अभी तक नहीं आया। एक सखी बोली अच्छा ठीक है, मैं मर रही हूं, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। वो मरने लगी कि एक सखी ने दूसरी ने रोते रोते आई, अपने आंसू पहुंची और अपने आंसू पहुंचकर उसके आंसू पहुंचती हुई बोली क्यों मर रही है। बोले अब जी कर क्या करूंगी सखी, बोल के गया था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक तो आया नहीं। सखी बोली तू मर गई और तभी कृष्ण आ गया तो, इसलिए मत मर, कहा है तो आएगा जरूर। एक सखी रोती है ना तो दूसरी समझा देती है, आशा रख पगली आएंगे। कृष्ण प्रेम का दर्शन उद्धव जी को कराया। उद्धव जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, पर याद रखना भक्तों, प्रेम के सामने ज्ञान टिकता नहीं है, सबसे बड़ा प्रेम होता है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करना सीख लीजिए। उद्धव जी को श्री राधा रानी, तभी भौरा आया और भौरे ने राधा रानी के पांव में गुंजार किया। तब राधा रानी ने कहा रे भौरे तू कपटी है, तू काला है ना, कृष्ण भी तेरे जैसा काला, इसलिए तुम दोनों कपटी हो। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म के कपटी हो। उद्धव ने कहा क्यों कपटी हैं? बोले सुनो उद्धव, ये पिछली बार राम थे और शूर्पणखा विवाह करने आई तो नाक कान काट दिया, ये वही है। उद्धव जी बोली राम राम, हम जिन्हें मूर्ख समझते थे वो तो ज्ञानी है, वो तो जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है। ये बात गोपियां भी भली भांति जानती हैं कि जो राम थे वही कृष्ण बन के आए हैं, वही नारायण, वही भगवान है। राजा बलि के यहां बामन बन के पहुंच गए। अब समझ गए उद्धव, हम जिन्हें मूर्ख समझ रहे थे वो तो परम ज्ञानी है। मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। गोपियां भगवान का जब वर्णन करती हैं तब उद्धव जी राधा रानी के चरणों में लौट जाते हैं। माँ अपराध क्षमा कर दो माँ, मैं बड़ा ज्ञानी था पर मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख ही था जो प्रेम को छोड़कर केवल ज्ञान को थामे हुए था। चरणों में गिर पड़े, माँ मेरे ज्ञान को कृतार्थ कर दो, आप अपने चरणों की रज हमारे मस्तक पर रख दो ताकि मेरे हृदय में भक्ति जाग जाए। बिना भक्ति के गति नहीं है। गोपियों ने उद्धव से जब कहा, उद्धव बड़े ज्ञान दे रहे थे, तब गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम
दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव व्रज रज में लौटकर कहते हैं, माँ मुझे वृंदावन में लता पता बना दो, मुझे यहाँ से जाना ना पड़े।